Assalamualaikum viewers. This is Umair Khan in front of you once again from BN English Center with the same topic, tenses. But viewers, today we are going to discuss the second branch of future tense. So viewers, this is future continuous tense. आज हम बात करेंगे future continuous tense के हवाले से. सबसे पहले हम definition as usual, जैसे मैं आपको हर tense की शुरू में टेंस की डेफिनेशन पर कुछ डिटेल देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं या फार्मूला, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स की तरफ आते हैं. तो सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं. दिस टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट द एक्शंस विच विल बी गोइंग ऑन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब भी हम आइंदा किसी भी ख़ास वक्त की बात कर रहे होते हैं. पर्टिकुलर टाइम, फ्यूचर के किसी भी ख़ास वक्त की बात करते हैं कि आइंदा इस वक्त ये काम हो रहा होगा, यानी फ्यूचर में ये काम फ़ला वक्त जारी होगा. तो वो तमाम काम जो मुस्तक़बिल में किसी ख़ास वक्त में हो रहे होंगे, अब हम उसकी बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की मदद हम लेते हैं. किस तरह से हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं, फार्मूले की मदद से सीखेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट पता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन. ये तमाम सब्जेक्ट्स हैं. इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ विल बी जो कि हेल्पिंग वर्ब होगा. किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप विल बी लगा सकते हैं. आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा. आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम जीरेंड फॉर्म भी कहते हैं, इसको हम कंटिन्यूस फॉर्म भी कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहलाती है ये. इसके बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्ब ऑफ प्लेस इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट में टाइम एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है. तो ये फार्मूला है, इसके मुताबिक हमने सेंटेंसेस बनाने होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ अफर्मेटिव. सादा जुमले आप कैसे बनाते हैं, आपने तवज्जो के साथ देखना है इस सेंटेंस को. आई विल बी रीडिंग अ मोटिवेशनल बुक एट 10 o'clock. मैं रात 10 बजे के वक्त एक तरगीबी किताब पढ़ रहा हूँगा. यानी मैंने अपने आने वाले टाइम के 10 बजे की बात की है. 10 बजे एक पर्टिकुलर टाइम है, डेफिनेशन के मुताबिक पर्टिकुलर टाइम 10 बजे, और उस वक्त मैं क्या कर रहा हूँगा, दैट इज़ रीडिंग अ मोटिवेशनल बुक. तो मैं एक ख़ास वक्त जो कि 10 बजे है, उस वक्त एक तरगीबी किताब पढ़ रहा हूँगा. और जुमलों के आखिर में इस तरह के वर्ड्स आते हैं, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे. दिस इज़ अफर्मेटिव. देन नेगेटिव. शी विल नॉट बी कुकिंग ऑन कमिंग संडे. वेरी सिंपल, हमने विल के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है. शी विल नॉट बी कुकिंग ऑन कमिंग संडे. वो आइंदा इतवार वाले दिन खाना नहीं पका रही होगी. मीन्स दैट कि आने वाले इतवार को, जो कि पर्टिकुलर टाइम है, संडे इस वक्त हमारे पास टाइम एडवर्ब है और एक पर्टिकुलर टाइम है. संडे वाले दिन वो खाना नहीं पका रही होगी बल्कि कुछ और एक्टिविटी कर रही होगी. मे बी कि शी विल बी on picnic, maybe she will be visiting the relatives, maybe she will be visiting the friends or something else, but she will not be cooking on coming Sunday. Then negative sentence इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, will not, और उसके सेकंड तरीका आपके पास ये है won't. ये फुल फॉर्म है will not, and won't is the short form. He won't be sleeping at 11 o'clock tonight. वो रात 11 बजे नहीं सो रहा होगा. यानी आज रात 11 बजे के वक्त, जो कि पर्टिकुलर टाइम है, 11 o'clock tonight पर्टिकुलर टाइम है. will not be और won't be. will not be, won't be sleeping. एक्शन है हमारे पास, going on. ये एक्शन जारी होगा कि he won't be sleeping at 11 o'clock. वो 11 बजे नहीं सो रहा होगा. It means कि he will be doing something else.
वो कुछ और काम कर रहा होगा. If a person is not doing something, if a person will not be doing something in future, he must be doing something else. Is कि वो नहीं सो रहा होगा, it means कि कोई और एक्टिविटी कर रहा होगा. Then these two are negative sentences. Both options are there, will not and won't. Then we have got interrogative. सवालिये जुमले आप कैसे बनाते हैं? This is will you be attending the meeting tomorrow? Very simple. आपने सबसे पहले will का इस्तेमाल करना है और will के बाद you as a subject and then be. So means will be हेल्पिंग वर्ब को हमने ब्रेक करना है और इसके बीच में हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है. तो हमारा सेंटेंस यू बनेगा, विल यू बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो? क्या आप कल मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे? क्या आप कल मीटिंग में शिरकत कर रहे होंगे? दिस इज़ अ क्वेश्चन. ये एक सवाल है. तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं. किसी भी शख्स के आइंदा एक्टिविटीज़ के हवाले से अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि आप फ़लाँ वक्त पर क्या कर रहे होंगे, तो आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. विल यू बी अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो? क्या आप कल मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे? तो आंसर्स वी हैव गॉट टू डिफरेंट आंसर्स. वन इज़ पॉजिटिव, अनदर इज़ नेगेटिव. यस आई विल. विल यू बी अटेंडिंग द मीटिंग? यस आई विल. और आप इसके साथ बी का इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं. यस आई विल बी. हाँ मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँगा. नो आई वॉन्ट या नो आई वॉन्ट बी. नहीं मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा हूँगा. योर आंसर कैन बी यस और कैन बी नो. सो दिस इज़ व्हाट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. विल यू बी रीडिंग अ बुक टुनाइट? Will you be watching TV at 7 o'clock? Will you be doing something tomorrow? Will you be doing exercise coming Sunday? These are different short questions which you can ask using this formula, using will in the beginning and then be after subject. And at the end, a question mark must be used if you are writing something. If your sentence or your question isn't written, so question mark must be there. आपने सवालिया निशान का इस्तेमाल written में ज़रूर करना है क्योंकि यही पहचान होती है सवालिया जुमलों की. So this is enough for today. I hope that you must have understood whatever I have discussed today in this future continuous tense. Inshallah, see you next time with a new tense. Till then, take good care of yourself. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.